नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इट। इट जो बहुत एक सामान्य सी यूज माना जाता है लोगों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ना भैया, इसको क्या है, सामान्य समझने की कोशिश मत करना मेरे बच्चे। इट का इतना जो आज तक जो कंफ्यूजन बना हुआ था, आज इस क्लास में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसी कंटेंट और एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं जो आज एक ही फार्मूले से हम इट के सारे प्रयोग पढ़ लेंगे। मतलब आज के बाद आपके दिमाग में इट को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। मेरी क्लास को पूरा देखा करो और इस क्लास में मेरी मतलब पूरी क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा, क्लास छोड़कर मत जाइएगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। मैंने देखा है, कई बार देखा है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट स्टूडेंट्स डू नॉट वॉच माय वीडियो फुली। मेरा जो क्लास है वो पूरा नहीं देखते हैं। पता नहीं उनको क्या समस्या है कि पूरी नहीं देखते हैं और वो आधे पर ही छोड़कर चले जाते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। हो सकता है इसकी वजह से वो समझ जाते हो। अरे मेरे भाई, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो पूरी क्लास देखा करो, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मेरे बच्चे, क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ इट। और तो इट का जो कंटेंट है, इतना सरल भाषा में आज पढ़ाया हूं कि आज के बाद ये इट आपसे कभी भूलने वाला नहीं है। आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के देखिए, आज पता चल जाएगा कि निर्जीव के लिए होता है, कि सजीव के लिए होता है, कि निर्जीव सजीव दोनों के लिए होता है। आज के इस क्लास में एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये डोंट गेट वरी, आप चिंता बिल्कुल मत करो। इस क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा और आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास मेरे प्यारे बच्चों। आइए, हमारा मिशन क्या है? बेसिक टू एडवांस। क्या है बच्चे? बेसिक टू एडवांस में अभी हमने पिछली वाली क्लास में दिस दैट दिस दोज, ठीक है, हमने पिछली क्लास में दिस दैट दिस दोज पढ़ रखा है और उससे मैंने बहुत धुआंधार तरीके से एक एक शब्द को, एक एक बात को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया है। और आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ इट पढ़ने वाले हैं और अगली जो क्लास होगी उसमें भी कोई ना कोई यूज आने ही वाला होगा। टेंस के लिए हमने बोला है 10 तारीख से पढ़ाएंगे, तो आप लोग धैर्य रखिएगा। यू मे हैव टू हैव पेशेंस। आप लोग धैर्य रखिएगा। एवरीथिंग विल बी टॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना? चलो आइए, ये देखो आपके सामने लगभग मैंने 13, ठीक है ना, 13 एग्जांपल्स लिख रखे हैं। लेकिन इन एग्जांपल को हल करने से पहले आइए ऊपर वाले मैंने एक रूल लिख रखा है और उस रूल में क्या लिखा हुआ है बच्चे, आइए इसको समझते हैं। देखो, अब आपको याद करने का मैं एक तरीका बता दूं, ठीक है? इस तरीके में है क्या? अपने दिमाग में सोचो समय, यानी टाइम से हम लेकर के और अंतिम तक चलेंगे और तुमको आज मैं एक ही बार में याद करवा देता हूं। सुनो, कैसे याद करोगे? पहले अपने दिमाग में एक बैठा लो बात की टाइम। क्या बैठा लिया? टाइम को अब हम तोड़ना शुरू कर दिए, ठीक है ना भाई? टाइम का मतलब समय, और समय को हमने अब उसकी छोटी से छोटी इकाई में तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह से हमने समय को कई टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैंने बोला समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड मिलकर के बनता है बच्चे मिनट आपस में जुड़ेंगे तो घंटा, घंटे से दिन बनता है और दिन से सप्ताह, वीक माने क्या होता है? दिन से, यानी दिनों को आपस में जोड़ देंगे तो सप्ताह बनेगा, सप्ताह को आपस में जोड़ेंगे तो महीना बनेगा, महीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? साल बन जाएगा। और साल क्या कहलाता है? उसी को डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले बताओ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अपने दिमाग में एक बात रखो, टाइम। अब टाइम को तोड़ना शुरू करो। सबसे छोटी इकाई टाइम में सबसे पहले क्या आता है? सेकंड के बाद क्या आता है? मिनट के बाद क्या आता है? घंटा के बाद क्या होता है? दिन के बाद क्या होता है? सप्ताह के बाद क्या आता है? महीना के बाद क्या आता है? वर्ष के बाद क्या हो जाए? डेट। क्लियर हो रहा है? यानी वर्ष के बाद मैंने डेट बोल दिया। आप इसमें भी आ सकते हो, मतलब 1 2 3 4 उसमें भी गिन सकते हो, महीने में भी गिन सकते हो, सप्ताह में भी डेट को ले सकते हो। लेकिन मैंने उस डेट की बात की जो सन से संबंधित है, यानी जैसे 2024 हो गया, 25 26 27 28, इस तरह की सन की बात मैं यहां करना चाहता हूं। तो इतना तो आपको रट गया होगा कि सर मेरे समझ में आ गया
पहले हम समय को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। समय को पहले क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, अब मिनट के बाद घंटा। हमको पता है कि मिनट को आपस में प्लस का मतलब होता है, देखो बच्चे जोड़ना क्या होता है, यानी सेकंड को हम जोड़ेंगे तो मिनट बनेगा, मिनट को जोड़ेंगे तो घंटा बनेगा, घंटा बनेगा तो दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, महीना के बाद साल और साल के बाद दिन। यहां तक आपको इट का पता चल पाया। यानी कहना चाहता है अगर कोई समय है तो भी सब्जेक्ट इट रहेगा, अगर मान लो सेकंड दिया है तो भी सब्जेक्ट इट रहेगा, अगर मिनट की बात की गई तो भी इट रहेगा, अगर घंटे की बात की गई तो भी इट रहेगा, दिन की बात की गई तो भी इट सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। सप्ताह की बात तो भी इट, महीना और साल, इस तरह हर जगह इट का ही प्रयोग होने वाला है। इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। क्या होता है मेरे बच्चे, घटना। घटना जैसे पानीपत की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की घटना, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, तो ये होती घटनाएं। क्या होती हैं? घटनाएं। इन घटनाओं के लिए भी क्या लगता है मेरे बच्चे, इट का प्रयोग होगा। नेचुरल इवेंट, नेचुरल माने प्राकृतिक, इवेंट माने घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे ये देखिए, प्राकृतिक घटना किस तरह की होती है बच्चे, जैसे पानी बरस रहा है, ये घटना घट रही लेकिन प्रकृति की है, कैसा ईश्वरीय है। प्राकृतिक घटनाएं हो जाए, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, तो ये सब कहां चले जाएंगे मेरे बच्चे, नेचुरल इवेंट में। कहां चले जाएंगे, मतलब प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आएंगे। चलो फिर ये तुम्हारा, इसको तो आप जानते हो, एनिमल्स के लिए भी होता है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग होता है। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलो ठीक है ना। उसके बाद एनिमल्स हो गया, फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी के तुम लोग इंट्रोडक्शन समझो। क्या समझो, इंट्रोडक्शन माने परिचय देने के लिए, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी का परिचय देने के लिए आता है, तो वहां पर भी इट का प्रयोग करते हैं। आप केवल इतना समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक शब्द क्लियर कर दे रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और देख लीजिएगा, टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डेट, इवेंट, नेचुरल इवेंट, एनिमल्स, ये सब के सब, ये देखो यहां से लेकर, यानी एनिमल्स को छोड़कर ये सब तो निर्जीव के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी निर्जीव चीजों। लेकिन एनिमल्स निर्जीव थोड़ी होता मेरे भाई, सजीव होता है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में कोई आदमी का आ जाएगा, जैसे मैं हूं, इट इज मी, तुम हो, इट इज यू, राधा, इट इज राधा, पिताजी, इट इज द फादर, ऐसे आएगा। बताओ क्या पिताजी, मैं, राधा, ये क्या निर्जीव है क्या? ना। और हमारे दिमाग में क्या रहता है कि निर्जीव चीजों के लिए इट का प्रयोग होता है, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है ना, आइए समझते हैं। तो इतना बात समझ में आया। याद करने का तरीका क्या है, टाइम से लो, टाइम के बाद तोड़ना शुरू करो, यानी टाइम के बाद सेकंड। अब हमको पता है कि सेकंड आई, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद क्या आता है, घंटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आपको तत्काल याद होगा। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने से प्लस करके जोड़ते चले जाओ कि हमको पता है कहां कहां इट लगता है। ठीक है, और नेचुरल इवेंट और इवेंट याद रखो, एनिमल्स पहले से पता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मैंने एक जोड़ दिया है। चलो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। जैसे बोला गया 7 बजे, क्या बजे मेरे बच्चे, 7, ये टाइम की बात की गई। किसकी बात की गई है, टाइम की बात। देखो टाइम की बात की गई, पहला एग्जाम्पल इससे संबंधित है। तो अपने से जैसे ही बोलेगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, इट। अब है की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, इट, तो क्या हो जाएगा, इट इज। अब बजे 7 बजे, क्या बजे हैं 7, इट इज 7 o'clock, क्या हो जाएगा बच्चे, 7 o'clock। समझ में आ गया, इट इज 7 o'clock, ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, क्या बजे हैं, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। क्लियर हो गया बच्चे, 7 बजे, इट इज 7 o'clock। 10 सेकंड है, कितना बचा है, 10 सेकंड। ये देखो लो, सेकंड की बात की गई है तो इट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इट बना लेंगे। हाई की वजह से क्या लगा लेंगे मेरे बच्चे, इज लगा लेंगे। अब बचा कितना, 10 सेकंड, इट इज 10 सेकंड्स, क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज 10 सेकंड्स। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भाई, लास्ट में हा ही है दिखाई देगा तो इजयमार लगेगा, थाथी थे दिखाई देगा तो वाजवर लगेगा। इसकी विषय में हमने क्लास बना चुका है, इसलिए अब बार बार हमसे मत पूछिएगा कि सर ये इजयमार कहां से आ जाता है, वाजवर। इनकी मैंने स्पेशल क्लास बना रखी है, आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए देयर इज नो नीड टू आस्क बैक टू बैक। ठीक है, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने भी अभी भी उसको नहीं देखा है, हमारी क्लास पर जाइए, उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस वाली क्लास को देखिएगा, आपको एक एक डाउट जो भी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए 10 सेकेंड है, इट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है,
5 मिनट था, क्या लिखा है? अब देखो हमने मिनट के बारे में लिखा है क्या है, अब इसमें और लिख सकते हैं, जैसे 10 सेकंड है इट इज 10 सेकंड, 2 सेकंड है इट इज 2 सेकंड, 17 सेकंड इट इज 17 सेकंड, ठीक है ना? क्लियर है ना? कोई सेकंड नहीं है, इट इज नो सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अब 5 मिनट था, मिनट की बात कही है तो भैया देख लीजिए फिर मिनट आएगा, मतलब इनमें से कोई भी आएगा तो आपको सब्जेक्ट इट ही लगाना है मेरे बच्चे। क्या लगाना है? इट। तो देखो मैंने इट लगा लिया। अब देखो बच्चे लास्ट में था, थी, थे में से मैच कर गया ना, था मैच कर गया, तो ईएमआर नहीं लगेगा मेरे भाई। अब क्या लगेगा? वाज। अब कितना बचा? 5, तो 5 का मैंने 5, अब मिनट का क्या लिख देंगे? मिनट। तो हो जाएगा भाई इट इज 5 मिनट्स। क्या हो जाए? तो हो जाता, अगर लास्ट में हा होता तो इट इज 5 मिनट्स हो जाता, लेकिन था दिया इसकी वजह से इज नहीं होगा। क्या बच्चे? इट वाज 5 मिनट्स। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इट वाज 5 मिनट्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 2 घंटा है, ये देख लो हमने घंटे की बात कर रखा है, कितना घंटा मेरे भाई? 2, तो घंटा होगा तो भी हमने इट का प्रयोग कर देंगे। इट हो गया, लास्ट में हा है इसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इट इज। अब बचा 2 घंटा, 2 की अंग्रेजी हमने वैसे ही लिख दिया, घंटा का हमने आवर्स लिख दिया मेरे भाई, इट इज 2 आवर्स। 3 घंटा है, इट इज 3 आवर्स। 10 घंटे हैं, इट इज 10 आवर्स। क्लियर हो रहा है ना? चलो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो, 2 घंटा है, इट इज 2 आवर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मेरे बच्चे? चलो, इट का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा। चलो, अब आगे देखो, हमने डे की बात किया, आज शुक्रवार है, देखो डे की बात इसमें लिखा है, आज शुक्रवार है, तो चलो भाई इसका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे? इट हो जाएगा। लास्ट में हा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से बच्चे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। शुक्रवार, अब क्या है? आज शुक्रवार है, आपको पता है ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है भाई, ठीक है ना? चलो, तो क्या हो जाएगा? इट इज, वो क्या है? इट इज हो गया शुक्रवार का फ्राइडे। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फ्राइडे। इट इज फ्राइडे टूडे। क्या हो जाएगा बच्चे? इट इज फ्राइडे टूडे। समझ में आ गया? इट इज फ्राइडे टूडे। जैसे देख लो, रविवार था, अब की बार लास्ट में था आ गया, इजमार नहीं लगेगा बच्चे, वाजवर लगेगा। क्या लगेगा? वाजवर में से कोई ना कोई लगेगा। इट और था की वजह से क्या हो गया मेरे बच्चे? वाज हो गया। रविवार का संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? संडे। तो क्या हो जाएगा? इट वाज संडे। जैसे रविवार था, इट वाज संडे, मतलब सोमवार था, इट वाज मंडे। जैसे कि आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। आपको समझ में आ गया? चलो, मार्च का पहला सप्ताह था। अब देखो सप्ताह की बात आ गई, किसकी बात आ गई? सप्ताह। चलो देखो, सप्ताह आएगा, सप्ताह है तो भी इट लगेगा। हमने देखो बच्चे इट लगा लिया, था की वजह से वाज लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? वाज। अब देखो, पहला और सप्ताह यानी प्रीपोजिशन दिया है ना, प्रीपोजिशन का कहना है कि पहले उधर का लिख लो तभी आना। पहला की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, FIRST। और सप्ताह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वीक। इट वाज द फर्स्ट वीक। का की अंग्रेजी क्या होता है मेरे बच्चे? ऑफ। मार्च का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? मार्च हो जाएगा। समझ में आया? इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। क्लियर हो रहा है ना? अगर इसी तरह चले सितंबर का दूसरा सप्ताह था तो हो जाता इट वाज द सेकंड वीक्स ऑफ सितंबर या नवंबर, जो भी दिया होगा। समझ में आ गया ना? मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी मेरे भाई, मैं बहुत सरल ढंग से बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आ गई, इसको बनाना आ गया, वो बिल्कुल कर देगा। चलो, नवंबर का महीना है, किसका महीना है मेरे बच्चे? नवंबर का। देखो अभी तक यहाँ सप्ताह की बात हो रही थी मेरे भाई, अब महीना की बात हो रही है। देखो मंथ दिया है, चलो तो फिर इट लगेगा। मेरा कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक में कुछ भी आए तो हमेशा सब्जेक्ट आपको आंख मूंद कर इट लगा लेना है। चलो, है की वजह से क्या लग जाएगा बच्चे? ये महीना, ये प्रीपोजिशन है तो पहले कहता है इसको लिखो। तो चलो, महीना की अंग्रेजी होता है मेरे बच्चे मंथ। क्या होता है? मंथ। का की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑफ। नवंबर का क्या हो जाएगा? नवंबर, NOVEMBER। ठीक है, इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर। इट वाज द मंथ, आई एम सो सॉरी बच्चे, इट इज द मंथ ऑफ नवंबर। लास्ट में हा दिया है ना, हमसे गलती से था निकल गया। क्या? इट इज द मंथ ऑफ नवंबर। क्लियर हो रहा है? चलो, अब उसके बाद हमने मंथ के बाद क्या लिया मेरे बच्चे? ईयर। 1947 था, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, दैट वाज द टाइम ऑफ 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम समय क्या था कि 1947 था। चलो देखो, ईयर की बात हो गई यानी साल की बात हो गई।
तो अपने से क्या लगाएंगे बच्चे, इट लगाएंगे। अब था की वजह से क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, वाज लगाएंगे। 1947 जैसे लिखा है मेरे बच्चे वैसे लिख देंगे। इट वाज 1947, इट वाज 1947। अब देखो जैसे 2024 है जो चल रहा है ना, तो क्या है 2024 है, तो चलो फिर हो जाएगा। ये देखो ईयर आया है तो हम इट लगा लेंगे, हा की वजह से हा ही में से इज लगता है, और 2024 यानी 2024, ठीक है, इट इज 2024, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च था, देखो 15 मार्च था, हम डेट की बात कर रहे हैं। कोई बच्चा कह सकता है 15 थी, 16 थी, 17 थी, ऐसे भी बोल सकता है। चलो तो सबसे पहले क्या बताएंगे बच्चे, इट। फिर था की वजह से क्या बताएंगे मेरे बच्चे, क्या बताएंगे, वाज। क्या बताएंगे बच्चे, वाज। अब 15 मार्च, 15 मार्च का मतलब हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15th। चलो 15th और मार्च का मार्च लिख देंगे, क्लियर हो रहा है ना। चलो इट वाज 15th मार्च, इट वाज 15 मार्च। अगर कोई बच्चा ना इसमें ना जुड़ा कोई, इट वाज 15th मार्च, ठीक है ना। चलो इट वाज 15th मार्च, ये क्या है 15 मार्च था। अगर कोई कह दे 2 तारीख था, क्या था, इट वाज 2, इट वाज 2 डेट, क्या हो जाएगा, इट वाज 2 डेट, या इट वाज द नंबर ऑफ डे ऑफ 2, क्लियर हो रहा है। जैसे 5 थी, क्या थी 5 थी, इट वाज 5, इतना लिख दे काम खत्म, क्लियर हो रहा है ना, इट वाज 5, क्लियर हो रहा है मेरे भाई। चलो घटना, क्या लिखा है मेरे बच्चे, घटना। चलो अब आप ध्यान से देखो, यह पानीपत की घटना है, ये देख लो घटना के बारे में आ गया, किसके विषय में, पानीपत की घटना है, जलियांवाला बाग की घटना है, समझ में आ रहा है, प्लासी के युद्ध की घटना है, पहला विश्व युद्ध की घटना है, दूसरे विश्व युद्ध की घटना है। तो इस तरह की चीजें जो घटनाएं होती है ना मेरे भाई, वहां पर क्या लगता है, वहां पर सब्जेक्ट इट लगता है। चलो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे बच्चे, इट। हा की वजह से क्या लगा लेंगे मेरे भाई, इज, क्या लगा लेंगे, इज लगा लेंगे। आपको पता है ना कि इज एमआर कहां लगता है, मैंने बताया। अब देखो ये प्रीपोजिशन, तो पहले किसका लिखना पड़ेगा, घटना। चलो इट वॉज द इवेंट, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट वॉज द इवेंट। का की, के की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ। पानीपत का पानीपत क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पानीपत, ये नाम है, ठीक है बच्चे, ये एक नाम है, प्लेस का नाम है, ठीक है, इसलिए इसके आर्टिकल बताने लगे। इट इज द इवेंट ऑफ पानीपत, इट इज द इवेंट ऑफ पानीपत, ये पानीपत की घटना है। अब जैसे तुम्हारे सामने सुबह, सुबह एक टाइम है ना, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, सुबह है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट इज मॉर्निंग, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट इज मॉर्निंग। ये देख लो, अगर शाम हो जाता तो हो जाता इट इज इवनिंग, दोपहर हो जाता इट इज क्या हो जाता, नून हो जाता, आधी रात हो जाता था, इट इज क्या हो जाएगा, मिडनाइट, इट इज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मिडनाइट हो जाएगा। मुझे आशा है कि अभी जितना मैंने बताया आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। फिर से देखो, सबसे पहले तो याद करने के तरीके पर जाओ, पहले टाइम लिखो अपने से, टाइम के बाद प्लस लगाओ, अब उसको तोड़ दो, तोड़ दो को मतलब आप टाइम को तोड़ना शुरू किए। सबसे पहले सेकंड आता है, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा आता है, घंटा के बाद दिन आता है, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, महीना के बाद साल, साल के बाद हमने दिनांक लिख दिया। अब इतना आपको याद होना चाहिए, इतना थोड़ा ध्यान रखो। इवेंट माने घटना, नेचुरल इवेंट प्राकृतिक घटना, एनिमल्स जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हमने यहां तक देखो, हमने यहां तक की घटना का एग्जाम्पल अभी दिया है, और अभी नेचुरल इवेंट, एनिमल्स और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं बताया है। अब हम उसके विषय में बताने वाले हैं। पहले बताओ आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे मेरे भाई, क्योंकि देख लो मैंने ऐसे समझा रखा, ठीक है ना, तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल भाषा में आपको बता रखा हूं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स इरेज करके आपको नेचुरल इवेंट, एनिमल्स और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, ठीक है। चलो, और हाँ, अगर आप क्लास देखते समय मान लो हल्का कुछ डार्क दिखा करे ना बच्चे, तो आप अपने फोन की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लिया करो, यानी जो क्वालिटी होती उसको थोड़ा सा क्या करो, इंक्रीज कर लिया करो, तो और साफ दिखने लगेगा। बच्चों मेरा सपोर्ट करो। एक्चुअली बात यह है ना, मेरा प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन मैं टीचर नया भले हूं, लेकिन मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप पर भरोसा है कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ है। इसीलिए आप मुझे क्या है, मेरे प्लेटफॉर्म नए को आप थोड़ा तरक्की दिलाइए मेरे भाई। जैसे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस वाले बोर्ड को हटा करके मैं तुम लोग के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था सोच रहा हूं, तब बहुत मजा आएगा पढ़ने में।
बस आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, बस मैं सपोर्ट के लिए तैयार हूं और मेहनत कर रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, मेरा सपोर्ट करके रहोगे। चलो आइए अब हम लोग क्या चलते हैं भाई नेचुरल इवेंट में। जैसे देखो हमने एग्जांपल दिया, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो पानी बरसना एक प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल इवेंट है कि नहीं है, तो अपने से सब ध्यान रखो, जिंदगी भर के लिए ध्यान रखो। पानी बरस रहा है, पानी बूंदिया रहा है, पानी झिमझिमा रहा है। अगर बारिश होना बरसात होने के अर्थ में है तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सब्जेक्ट इट रहेगा। किंतु पानी बह रहा है, पानी गंदा है, पानी सफा है, पानी गर्म है, पानी ठंडा है, समझ में आ, पानी पीला है, पानी नीला है, ऐसी कंडीशन में हमेशा सब्जेक्ट वाटर लगेगा। क्लियर हो रहा है। बाकी अगर ऊपर से पानी बरसने की जब बात हुई कि पानी गिर रहा है, झिमझिमा रहा है, बूंदिया रहा है, ऐसी कंडीशन हमेशा सब्जेक्ट इट लगाते हैं, ध्यान रखो। बाकी सब लोगों के लिए क्या होगा, वाटर, जैसे पानी बह रहा है वाटर इज फ्लोइंग, पानी गंदा है वाटर इज डर्टी, पानी अच्छा है वाटर इज गुड, या वाटर इज बिल्कुल क्लियर, वाटर इज बिल्कुल फ्रेश, ऐसे करके बच्चे चलो इट हो गया। अब देखो रहा रही की वजह से बच्चे इज लगा लेंगे, और बरसना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, रेन। क्या हो जाएगा, तो रेन, और रेन में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट इज रेनिंग, क्या हो गया मेरे बच्चे, इट इज रेनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो जैसे दूसरा हो जाएगा, आसमान में, आसमान में बिजली कड़क रही है, कड़क रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। अब देखो या ये भी एक प्राकृतिक घटना है, तो क्या हो जाएगा, इट। क्या हो जाएगा, इट। अब रहा था रही थी की वजह से बच्चे वा जाएगा, तो हो जाएगा इट वाज थंडरिंग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट वाज थंडरिंग। थंडरिंग का मतलब होता है बिजली का कड़कना पूरा, ठीक है ना। इट वाज थंडरिंग। अब जो बचा इन, इन का मतलब, मी का मतलब इन, और आसमान का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे स्काई। क्या हो जाएगा, स्काई। इट वाज थंडरिंग इन द स्काई। ये भी आपको समझ में आया कि नहीं। नेचुरल इवेंट का मतलब क्या है, जब कोई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे पानी बरस रहा है, पानी झिमझिमा रहा है, पानी गिर रहा है, पानी बूंदिया रहा है। अगर ऐसे बोल दे, अगर ऐसे बोल दे कि पानी, क्या होगा बच्चे, पानी क्या हो जाएगा, झिमझिमा रहा है, झिम झिमा, झिमझिमा रहा है, ठीक है, झिमझिमा रहा है। चलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वही इट लगेगा, तो हो जाएगा मेरे बच्चे पानी झिमझिमाने का मतलब ड्रिजल। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चा इट इज ड्रिजलिंग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट इज ड्रिजलिंग। पानी होने का नहीं लिखेंगे, ड्रिजल का मतलब ही होता है पानी झिमझिमाना। चलो तो मुझे आशा है कि अब आप नेचुरल इवेंट आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं फिर से देख लो, अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो जरूरत है तो, ठीक है, अच्छे से देख लो। देख रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए आइए थोड़ा अगला पॉइंट पर चलते हैं मेरे बच्चे। अब आया एनिमल्स, क्या, जानवरों के लिए। किसके लिए आया मेरे बच्चे, जैसे ये देखो, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, उसी में आगे लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसके 4 पैर होते हैं, यानी 2 हाथ 2 पैर, लेकिन पैर में गिने जाते हैं। इसके 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं बच्चे, 4 पैर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी में लिख रहे हैं, यह हमें, यह हमें दूध देती है, ठीक है। ये हमें क्या देती है मेरे बच्चे, दूध देती। आइए सबको करते हैं। जैसे सुनो, गाय हमारी माता है, कौन हमारी माता है, गाय, तो मतलब काऊ इज आवर मदर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पहले वाला सेंटेंस समझो, काऊ इज आवर मदर। पहले इतना समझ में आया। सुनो, जब कोई नाउन पहली बार आता है और उस नाउन को हम दोबारा प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए फिर वो बार बार नाउन नहीं आता, उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर जो आया है, इसके 4 पैर होते हैं, तो इसके का मतलब किसके, गाय के, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, इट। तो इट, और होते हैं का मतलब रखते, इट हैज 4 लेग्स। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट लेग 4 लेग्स, ठीक है ना।
इसकी 4 टांगे होती है, 4 पर। इट हैज 4 लेग्स, ठीक है, समझ में आया। चलो, यह हमें दूध देती है, कौन देती है, यह। फिर इट आ जाएगा, इट गिव्स अस मिल्क, इट गिव्स अस मिल्क, समझ में आया। देखो, गाय के लिए हम क्या इट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ, एनिमल्स है कि नहीं है। चलो, ये भी समझ में आया होगा। जैसे देखो, हम अगला एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। चलो, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। कौन वफादार जानवर है, कुत्ता। चलो, अ डॉग इज, ठीक है ना, डॉग इज नहीं होगा मेरे बच्चे, केवल डॉग लिखेंगे। चलो, द डॉग इज आ फेथफुल, फेथफुल में क्या होता है बच्चे, वफादार। चलो, कुत्ता को हमने यहां रखा, पहले ही लिखा, फिर हाय की अंग्रेजी लिखा। अब देखो, एक वफादार, तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन, तो पहले एक आएगा, फिर वफादार, तब जानवर। एक लिखा, वफादार लिखा, अब जानवर, जानवर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, एनिमल। चलो, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखो, पांचवे में, यह, उसी के संदर्भ में लिख रहे हैं, यह हमारे घर की रक्षा करता है, यह हमारे घर की क्या करता है बच्चे, रक्षा करता है। कौन, यह का मतलब उसी के लिए आया तो इट होगा, ठीक है ना। GUARDS, इट गार्ड्स आवर हाउस, ठीक है। ये हमारे घर को क्या करता है, गार्ड करता है, यानी सुरक्षित रखता है, यानी सुरक्षा करता है। तो ये भी आपको समझ में आया है ना कि एनिमल्स के लिए कैसे इट का प्रयोग होता है। जब पहले उसका आता है तो उसी का नाम लिखते हैं, कुत्ता है तो कुत्ता लिखेंगे, लेकिन दोबारा उसकी बात करेंगे तो इट लगाएंगे। क्लियर हो रहा है। चलो, अब लास्ट में आता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या आता है बच्चे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आइए उसकी चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में क्या आता है मेरे बच्चे, सुनो। जैसे जैसे तुम हो, मैं हूं। बहुत लोग ऐसे पूछते रहते हैं बच्चों को, मतलब कि परेशान करने के लिए, ठीक है ना। तीसरा, चलो, आपके पिताजी हैं। चौथा एग्जाम्पल, राधा है, ठीक है ना। चलो, पांचवा में, सीमा थी। कौन थी बच्चे, सीमा थी। जैसे चोर था, कौन था बच्चे, चोर था। अब देखो, जब हम ऐसे बोलते हैं किसी के सामने, मैं हूं जिसने आपको बुलाया है, यानी आप उस आदमी के सामने अपने आप का परिचय दे रहे हैं कि भैया मैं ही हूं जिसने आपको बुलाया है। इसको बोलते इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे राधा है जिसने आपको धोखा दिया है, यानी आप किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके उसका परिचय दे करके बता रहे हो कि ये वही लड़की है जिसने आपको धोखा दिया। ऐसी कंडीशन में भी मेरे बच्चे ईट लगता है। क्या लगता है मेरे बच्चे, ईट लगता है। चलो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ईट लगा लेंगे, लगा लिया। अब लास्ट में हाय तो जयमार लगेगा, तो हो जाएगा इट इज। अब तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, इट इज यू। और हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग को, हमसे कोई व्यक्ति पूछे तुम हो का ट्रांसलेशन बताओ, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, यू आर, फुल स्टॉप। गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर जो है ना वो क्या है मेरे बच्चे, लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब को चाहिए कॉम्प्लीमेंट, जब तक इसके पास कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं तब तक इसका अर्थ पूरा होगा नहीं। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट में केवल दो ही आदमी आते हैं, या तो इट आएगा या तो क्या आएगा, देयर आएगा। लेकिन यहाँ परिचय हो रहा है इसलिए देयर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, इट का। तो इट यहाँ पर आएगा, और आएगा तो यहां नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी डिमांड है कि मैं आऊंगा तो आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। इसीलिए ये इट यहां चला आएगा, यू के स्थान पर यू किधर चल जाएगा, इधर चला जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया। चलो, क्या हो जाएगा, इट इज यू। क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज यू, मैं हूं। अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछता है तो हम लोग क्या झट से बोल देते हैं, आई एम। गलत हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब है, जब तक इसके बाद कुछ लिखोगे नहीं इसका अर्थ पूरा होगा नहीं, और इन दोनों के अलावा कोई आने वाला नहीं। यहां पर परिचय हो रहा है इसलिए क्या लगेगा मेरे बच्चे, आई लगे, वो इट लगेगा। अब इट यहां आएगा तो इट का कहना है हम लास्ट में नहीं रहेंगे, आएंगे तो हम पहले रहेंगे।
क्लियर हो रहा है? चलो तो क्या हो जाएगा, मैं हूं तो हो जाएगा मेरे बच्चे इट इज मी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट इज मी। क्लियर हो रहा है? चलो कभी कभी इट इज आई भी होता है, कब, सुनो, इट इज मी भी सही है, इट इज आई सही, लेकिन आई तब लगता है जब हु से एक नया वाक्य और जुड़ता है। जैसे केवल इतना बोले मैं हूं तो इट इज मी, मैं ही हूं जिसने आपको बुलाया है, मतलब इट इज आई हु हैव कॉल्ड यू। समझ में आया? मतलब मैं हूं के बाद एक वाक्य और जुड़ा रहेगा तब आई लिखा जाएगा, और अगर उसके बाद कोई वाक्य नहीं जुड़ा तो मी लिखा जाएगा। समझे? जैसे मैं था जिसने आपकी सहायता की है, इट वॉज आई हु हैव हेल्प्ड यू। क्लियर हो रहा है ना? मतलब इट वॉज आई हु हैड हेल्प्ड यू। क्लियर हो रहा है? और अगर मैं ये बोलूं मैं हूं, इट इज मी, मैं था, इट वॉज मी, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। चलो तो ये तभी लगेगा मेरे बच्चे जब नया वाक्य जुड़ा होगा, तब जब जुड़ेगा तो देखा जाएगा। आपके पिताजी हैं तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट इज। क्या हो जाएगा, इट इज। अब आपके पिताजी का मतलब योर फादर। क्या हो जाएगा बच्चे, योर फादर। इट इज योर फादर, इट इज योर फादर। क्या हो जाएगा, राधा है, इट इज राधा। अब हमारे बच्चों के दिमाग में होगा सर हमें तो लगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। अब बताओ क्या राधा निर्जीव है क्या? ना, राधा का परिचय दिया जा रहा है, यानी सजीव निर्जीव दोनों के लिए इट का प्रयोग होता है। आज के बाद अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन निकाल देना कि सिर्फ निर्जीव के लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक है ना? चलो, इट इज राधा। सीमा थी तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट वाज सीमा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इट वाज सीमा। चोर था तो क्या हो जाएगा, इट वाज द थीफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट वाज द थीफ। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? जैसे तुम हो, इट इज योर, तुम्हारे पापा हैं, इट इज योर फादर, तुम्हारी फैमिली, इट इज योर फैमिली, मेरा घर है, इट इज माई हाउस, ये मेरी बाइक है, इट इज माई बाइक। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे आशा है कि आज आप इंट्रोडक्टरी, और सुनो, आज के बाद तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि मैं हूं, चाहे वो मैं हूं बोले, चाहे मैं ही तो हूं, चाहे मैं हूं, चाहे मैं ही तो हूं, चाहे मैं ही तो हूं, या मैं कैसे बोले, तो आपको इट इज मी बताना है, तुम हो इट इज यू बताना है। आज के बाद आई एम मत बताइएगा, ठीक है? अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे मैं हूं का ट्रांसलेशन बताओ तो बता दो इट इज मी, तुम हो इट इज यू, राधा इट इज राधा, श्याम है इट इज श्याम। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। तो मैं कुलदीप राजपूत आज की क्लास से आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा नया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक मेरी क्लास को शेयर किया जाएगा, ठीक है ना? अधिक से अधिक मेरी क्लास को सब लोगों के पास शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस फिर भी लगाओ, मतलब हर जगह इसको बिल्कुल फैलाते रहो ताकि सब लोग पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही, कैसी नहीं रही है। अगर अच्छी रही है तो कमेंट माध्यम से, अच्छी हो या खराब हो, जैसा भी रही हो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हर बच्चा, जितने बच्चे मेरी क्लास देखा करो, मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा, एक मतलब मैं अपने अंदर से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चा मेरी क्लास को देखे वो कमेंट जरूर किया करे, ठीक है ना? फीडबैक मुझे दे दिया करो मेरे बच्चे कि क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, और अगली क्लास में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा, सी यू, थैंक यू।